सुबह 7 बजे अपना वोटिंग स्टार्ट होता है। वोटिंग स्टार्ट होने के बाद वोटर जब बूथ में आता है तब पोलिंग ऑफिसर एक उस वोटर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यह आइडेंटिफिकेशन आइदर इपिक नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उस डॉक्यूमेंट से आधार से करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद वोटर अब पोलिंग ऑफिसर 2 के पास जाता है। पोलिंग ऑफिसर 2 उस वोटर के लेफ्ट फोर फिंगर पर इंक लगाते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वोटर ने लाए हैं उसकी एंट्री 17A रजिस्टर में की जाती है। उसके बाद उसका थंब नहीं तो सिग्नेचर लेते हैं और उसके बाद उस वोटर को एक वोटर स्लिप देते हैं। वोटर स्लिप लेकर वोटर अब पोलिंग ऑफिसर 3 के पास जाता है। पोलिंग ऑफिसर 3 वो वोटिंग स्लिप लेते हैं और बैलेट मशीन का बैलेट बटन दबाते हैं। उसके बाद वो वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने चॉइस के कैंडिडेट को वोट करता है और इसी तरह पूरे दिन वोटिंग प्रोसेस चालू रहती है। जब कोई अंध एवं विकलांग वोटर वोटिंग करने के लिए बूथ में आता है तब पोलिंग ऑफिसर एक उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंपेनियन का डिक्लेरेशन लेते हैं। डिक्लेरेशन लेने के बाद पोलिंग ऑफिसर 2 उस वोटर के लेफ्ट फोर फिंगर पर इंक लगाते हैं और उस कंपेनियन के राइट फोर फिंगर पर इंक लगाते हैं और वोटर को वोटर स्लिप देते हैं। अब यह वोटर पोलिंग ऑफिसर 3 को यह स्लिप देता है और उस कंपेनियन के सहायता से वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और वोट करता है। इस वोटर की एंट्री हम फॉर्म नंबर 14A में करते हैं। जब वोटर पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाता है तब कोई एजेंट उसके आइडेंटिफिकेशन को चैलेंज करता है। तब चैलेंज लेने वाले एजेंट को और उस वोटर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस एजेंट से 2 रुपया लेते हैं और उस एजेंट को चैलेंज प्रूफ करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटर को इपिक नहीं तो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बोलते हैं। अगर वो वोटर जेन्युइन निकलता है तो 2 रुपया जब्त करके उसे वोटिंग करने की अनुमति मिलती है। चैलेंज की गई वोटर की लिस्ट फॉर्म नंबर 14 में करते हैं, पर अगर वो वोटर बोगस निकलता है तो उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। जब वोटर पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाता है और अपने वोटर लिस्ट का नाम और नंबर बताता है, जब पोलिंग ऑफिसर 1 उसका नाम और नंबर चेक करता है तब उस वोटर के नाम के आगे डायगोनल मार्क किया हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि उस वोटर के नाम पे किसी और ने पहले से ही वोटिंग किया है। तब उस वोटर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये वोटर जेन्युइन लगता है तब उसकी एंट्री फॉर्म नंबर 17A में ना करके फॉर्म नंबर 17B में करते हैं और उसको टेंडर बैलेट देते हैं। उस बैलेट पेपर के सहायता से वोटर वोटिंग कर सकता है। मतलब उसको BU के द्वारा वोटिंग करने के लिए नहीं दिया जाता, टेंडर बैलेट से दिया जाता है। कोई भी वोटर जब पोलिंग स्टेशन में आता है तब फर्स्ट वो पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 के पास जाता है। वहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसके लेफ्ट फोर फिंगर को इंक लगाई दी जाती है। 17A रजिस्टर में उसका एंट्री होती है, उसके साइन लिया जाता है। उसके बाद 3 नंबर के पास जाने के बाद वो बैलेट बटन दबाता है। कभी कभी क्या होता है कि वोटर कंपार्टमेंट में जाके वोटिंग करता है। वोटिंग करने के बाद वो कंप्लेंट ऐसी करता है कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोटिंग की थी वीवीपैट में उसके स्लिप जनरेट न होते हुए दूसरे कैंडिडेट के स्लिप जनरेट हुए, तब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस वोटर से एक डिक्लेरेशन लिख के लेगा। डिक्लेरेशन लेने के बाद फिर से उस वोटर की 17A रजिस्टर में एंट्री की जाएगी और वोटर के साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट कंपार्टमेंट में जाएंगे। 2 बार वो वोटिंग करेगा और उसके बाद सब लोग मिलके देखेंगे कि स्लिप जो है वो सही तरीके से जनरेट होती है नहीं होती है। जनरली आज तक ऐसा एक भी इंसिडेंस नहीं कि जहां वोटर स्लिप गलत जनरेट हुई है, लेकिन स्लिप गलत जनरेट हुई तो वोटिंग स्टॉप की जाती है। लेकिन स्लिप सही तरीके से जनरेट हुई है तो 17A रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में टेस्ट वोटिंग किस कैंडिडेट को दी गई है उस कैंडिडेट का नाम लिखा जाता है। कभी कभी कोई वोटर जब बूथ में आता है तो दिखने में 18 ईयर से छोटा लगता है, लेकिन उस वोटर का नाम अपने वोटर लिस्ट में रहता है
तो वोटर का आइडेंटिफिकेशन रेगुलर तरीके से करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस वोटर से हम एनेक्सर 10 में डिक्लेरेशन लेते हैं। डिक्लेरेशन लेने के बाद रेगुलर तरीके से उसे हम वोटिंग करने देते हैं और उस वोटर का लिस्ट जो है तो एनेक्सर 11 में हम बनाते हैं। कभी कभी जो स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी पे है वो अपने साथ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके आता है। जब ऐसा कोई स्टाफ अपने बूथ पे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मतलब ईडीसी लेके आएगा तो उस स्टाफ का नाम अपने वोटर लिस्ट में नहीं रहता। तो वोटर लिस्ट में जिस वोटर का नाम सबसे लास्ट है, समझो किसी बूथ में 720 वोटर्स है तो 721 नंबर पे उस ईडीसी वाले स्टाफ का नाम हमें हाथ से लिखना पड़ेगा और उस स्टाफ के हाथ में जो ईडीसी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट से पे उसके साइन लेके हमें वो सर्टिफिकेट हमारे पास रखना है। उसके बाद वो सेकंड नंबर ऑफिसर के पास जाएगा। 17A रजिस्टर में उसकी एंट्री करते समय वोटर लिस्ट का जो सीरियल नंबर है उसी जगह उसका सीरियल नंबर, उसका ओरिजिनल वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर, उसका पार्ट नंबर और असेंबली नंबर हमें लिखना पड़ेगा। समझो उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 625 है तो 625, पार्ट नंबर 32 और असेंबली नंबर 173 इस तरह से उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिमार्क कॉलम में हमें ईडीसी लिखना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलर तरीके से वो अपना वोटिंग करेगा। 17C और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरी में उसके लिए टोटल वोटर प्लस ईडीसी जिन्होंने ईडीसी दे के वोटिंग किया है उसको प्लस करना पड़ेगा। समझो 720 टोटल वोटर्स है तो 720 + 1 ईडीसी वोटर, टोटल 721 ऐसे हमें लिखना पड़ेगा।